चलिए, तो कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे हैं आज की क्लास में। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं? फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है। इसका और क्या नाम है? वेट बाय वेट परसेंटेज, इसको ये भी बोला जाता है। वेट बाय वेट, मास बाय मास, या सिंपली मास परसेंटेज, ठीक है। 2-3 नाम है इसकी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको W बाय W भी लिख देते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। क्या होता है वेट परसेंटेज? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मास परसेंटेज of the solute dissolved in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? आपने कोई लिक्विड यूज किया है कभी? मार्केट से कोई लिक्विड लेके आए हो कि बॉटल की फॉर्म में आता हो जो? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके ऊपर वॉल्यूम पर वॉल्यूम लिखा होता है। हाँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वेट, ये सभी करेंगे आज बेटा, सारे ही करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ही स्टार्ट किया मैंने, तो उस पे कुछ लिखा होता है ना, बॉटल के पीछे लिखा होता है, ठीक है। से हमारी ये बॉटल है, क्या जो भी आप बॉक्स लेके आ रहे हो, जैसे कि सैनिटाइजर आता है ना, सैनिटाइजर तो देखा है ना सारे ने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये आते हैं, तो उसकी बॉटल के ऊपर लिखा होता है 40%, 30%, 15%, ऐसे है ना, 10%। पीछे लिखा होता है वेट बाय वेट, या वेट बाय वॉल्यूम, यस सर। या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरह से लिखा होता है परसेंटेज, ठीक है। ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ठीक है। आगे जैसे उसने लिख दिया से कोई भी आपका, जैसे NaCl मान लेते हैं, NaCl है, अल्कोहल है, CH3CH2OH, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जैसे इथाइल अल्कोहल होता है ये, तो इथाइल अल्कोहल इज 15% वेट बाय वेट, या वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय मास, जो भी आपको लिखा होता है। इसका मीनिंग समझना हमने, इसका मीनिंग क्या है? से आपने ये जो बॉटल ली है, ये कितने हैं? 1 लीटर की, कितने हैं? 1 लीटर का आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया मान लेते हैं, ओके। सुनाई दे रहा है सबको अच्छे से? यस सर। यस तो सर। 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक ले लिया, और उस पे लिखा हुआ है कि दिस कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स 20% वेट बाय वेट CO2, ऐसे लिखा हुआ। इसका मीनिंग समझते हैं वो, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, इतना ज्यादा परसेंटेज या कम ज्यादा हो सकता है, इसमें वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको समझ जाओगे ना कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर आपने 1 लीटर बॉटल लिया है, 1 लीटर बॉटल में आपके 100 ग्राम या 100 ml के कितने बनेंगे, कितने पार्ट्स बनेंगे, बोलिए। सर क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ, देखो, आपने 1 लीटर की बॉटल ली, ठीक है। मान लेते हैं कि उसकी डेंसिटी भी क्या है? 1, ठीक है। डेंसिटी भी क्या है इसकी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज assumed to be 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन आता है, देखो ध्यान से, एक अलग से फॉर्मूला आपको याद करवाता हूँ, जो हम बहुत जगह हम यूज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये सबको पता है,
याद कर लो Yes, sir. जिसको नहीं पता उसको याद कर लो। तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपने 1 लीटर का क्या लिया, लिक्विड लिया, उसका मास कितना हो गया, अगर ये डेंसिटी 1 है तो m मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा ना। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। मास किस में होता है, केजी में या ग्राम में, वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी, ठीक है। यहाँ तक सबको आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 केजी में बेटा 100 ग्राम कितने होते हैं, कितने 100 Sir, ग्राम 10. होते हैं? 10 बनेंगे ना, 10. ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, अब हम लेते हैं कि जो आपका CO2 है, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, 20% CO2 वेट बाय वेट। इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स 20 ग्राम of CO2 present in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो आपने कितना लिया हुआ है, 1 kg, कितना लिया हुआ है, 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना होगा CO2 बेटा, इंटू 10 कर दो, यस और नो। Yes, sir. 20 इंटू 10 कर देंगे, कितना आ Yes. जाएगा, 200 ग्राम, 200 grams. ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी सोल्यूशन दिया है x y z, जो भी सोल्यूशन है उसकी हमें जस्ट परसेंटेज बता दो आप, ठीक है। उसके बाद लिखा है वेट बाय वेट। ये पहला वेट किसका है, सॉल्यूट का, और दूसरा वेट क्या है, सॉल्यूशन का, ठीक है। इसकी आपको फिर से ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपने ये लिखा वेट बाय वेट परसेंटेज, तो ये ऊपर वाला है जो किसके लिए होगा, ये सॉल्यूट के लिए होगा, ठीक है। नीचे वाला किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। ऊपर सॉल्यूट है तो हम क्या बोलेंगे इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला होगा। क्लियर सभी को। देखो अभी किसी को नहीं समझ आया तो एक और देखो, एक बार और देखो। अगर उसने दे दिया वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, दिस वन इज फॉर सॉल्यूट। सॉल्यूट को हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, याद है किसी को, यस और नो, है ना। सॉल्यूट बी से रिप्रेजेंट, चलो सॉल्यूट ही मान लो, अगर किसी को याद नहीं है तो ये सॉल्यूट के लिए है और ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए आएगा, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए आएगा। अगर इसका उल्टा कर दे, अगर वो बोले वेट बाय, सॉरी वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और हमें ये वेट और वॉल्यूम कहाँ से पता लग रहा है, यहीं से सिंबल से, ऊपर वॉल्यूम है नीचे वेट, ठीक है। अगर वो बोल दे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, Sir, volume of solute upon volume of solution. हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ Solvent. सॉल्यूशन। सभी को क्लियर हो गया ये चारों टर्म्स का मीनिंग। Yes, sir. टेस्ट एंड ट्रायल मेथड से Yes, सारे यही sir. बन सकते हैं ना, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है। तो ये सभी का मीनिंग हमें क्लियर हो गया। अब इसका हम साइंटिफिकली मीनिंग तो ये तो हो गया फॉर्मूला मीनिंग, ठीक है। तो दूसरा मीनिंग क्या है कि आप जितना भी कंपाउंड ले रहे हो,
ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है उसका, जितना मर्जी लो। हम क्या देखेंगे कि वो 100 ग्राम में 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करें हम, वेट बाय वेट की। तो नीचे वेट है, तो 100 ग्राम में उसका कितना वेट है। यहाँ पे क्या क्या सर बोलेंगे, ये 100। बेसिकली परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, इसलिए 100 ग्राम है। हाँ हाँ, 100 में परसेंटेज देख रहे हैं, एक्चुअली हम देख रहे हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई हुई है कि जैसे कि आपने बोला कि वेट बाय वेट का मतलब, ठीक है, कि सल्यूट आपका कितने ग्राम में, 100 ग्राम में कितना है, वो परसेंटेज हो जाएगा। अब सेकंड का मीनिंग सुनिए, पहले पहले मैं फिर से बताता हूँ पहले का मीनिंग। एक बार में समझ नहीं आएगा, चारों का बताऊंगा तब समझ आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। पहला है वेट बाय वेट, तो सल्यूट बाय सोल्यूशन, सल्यूट का वेट कितना होगा, हाउ मच सल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सेकंड का देखिए, वेट बाय वॉल्यूम, तो हाउ मच सल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नीचे वॉल्यूम आ गया ना, अब 100 ml ऑफ सोल्यूशन। थर्ड का देखिए ध्यान से, वॉल्यूम बाय वेट, तो हाउ मच सल्यूट, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम मास। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए सारे बच्चे? ओके, Yes. हाँ, अभी सबको मीनिंग क्लियर हुआ कि हमने जैसे कि CO2 जो एक सोल्यूशन लिया था कोल्ड ड्रिंक का, हमने लिया था 1 लीटर का, यानी कि 100 सॉरी 1 kg का, है ना, डेंसिटीज को मल्टीप्लाई करके हमने उसका वेट निकाल लिया 100 ग्राम का, तो 1000 ग्राम का। ठीक है, बट 1000 ग्राम हमने नहीं देखना। अगर वो पूछता है, उसने बोल दिया कि 20% वेट बाय वेट उसमें CO2 प्रेजेंट है, तो उसकी वेट परसेंटेज कितनी होगी, या उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है कि अगर आप 1 kg में से 1 kg में से 100 ग्राम लोगे, 1 kg में से अगर 100 ग्राम सोल्यूशन लोगे, तो उसमें 20 kg, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, 100 ग्राम 1000 ग्राम में से अगर आप 100 ग्राम सोल्यूशन लोगे, तो उसमें 20 ग्राम क्या होगा, CO2, एंड 80 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, 80 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट। समझ गए सारे बच्चे? नहीं आया Yes, समझ, है ना? Yes, sir. कई बच्चों को नहीं आया समझ, है ना? फिर से बताता हूँ, देखो। सर एक बार वन, रिपीट कर दो। हाँ, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये सोल्यूशन आपको गिवन है। ठीक है, 1000 के 1000 ग्राम आपको गिवन है। आपको पूछा जाता है कि इसमें CO2 कितनी है। चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, पहले फिर से समझाता हूँ सारे बच्चों को। वी हैव 1000 ग्राम ऑफ CO2, या कोई और सोल्यूशन बना लेते हैं, चलो वो तो मिक्स हो गया। 1000 ग्राम NaCl aqueous solution and it is 20% weight by weight percentage, weight by weight percentage of this solution is 20% weight by weight. How much NaCl is present in the given sample या given solution। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको 1000 ग्राम दिया हुआ है NaCl का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का बेटा मीनिंग होता है, एक्वस मीन्स वाटर, वाटर एज ए सॉल्वेंट इसमें यूज हुआ है। और सोल्यूट कौन सा है, NaCl। ओके, सोल्यूट कौन सा है,
NaCl और सॉल्वेंट कौन सा है? water, वाटर। Water. ठीक है, तो ये 20%, इसकी परसेंटेज जो है 20% है वेट बाय वेट। तो हमें बताना है कि इस सैंपल में कितना NaCl प्रेजेंट है। अब देखिए ध्यान से सुनिए सारे, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है वेट ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ solution. Yes or no? yes sir, Yes, sir. तो 20% का मीनिंग है 20 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट, या फिर डिजॉल्व लिख सकते हो आप, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये लाइन सबको समझ आई? बोली यस। yes sir, समझ में आ गया मुझे। Yes. किस बच्चे को नहीं आया? जिसको नहीं आया वो रिपीट करवाए मेरे से। 20% वेट बाय वेट का मीनिंग ये है। ऊपर क्या है? सल्यूट, नीचे क्या है? सॉल्यूशन। 20 ग्राम, परसेंटेज 100 ग्राम, ऐसे याद रखो, 20 ग्राम इन 100 ग्राम। ठीक है, बोलो सबको समझ आया यहाँ तक? Yes, yes sir. sir, फिर से बताता हूँ सोल्यूशन कैसे बनता है। सोल्यूशन में क्या क्या चीजें होती है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो हमने किया था ना? यस और नो? किया था ना सबने? yes sir, किया था। Yes, sir. Yes. हाँ, सोल्यूशन का वेट कितना बता रहे हैं वो? 100 ग्राम, 100 ग्राम। यस और नो? और सॉल्यूट का वेट कितना बता रहे हैं? 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा? कितना आ 80 जाएगा ग्राम। सॉल्वेंट? 80 ग्राम, है ना? 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए अभी सारे बच्चे? Yes, sir. ठीक है, तो अब हमने देखना है कि आपके 100 ग्राम में, 100 ग्राम जब सोल्यूशन लेते हैं, 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम NaCl। यस और नो? सल्यूट, यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 100 ग्राम में 20 ग्राम NaCl, 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम 20 सल्यूट, ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 20 बाय 100। 1/5, हाँ, तो 1000 ग्राम में कितना होगा? सर 200, 200. हाँ, ये तो हमें निकाला था। सर बस इतना ही निकालना है। यही तो पूछा है ना क्वेश्चन में, 1000 ग्राम में पूछा है, ध्यान से देखिए। सर एक चीज आपसे पूछनी है सर, ये 1000 ग्राम NaCl एक्वस का मतलब यही है ना कि 1000 ग्राम वाटर है? नहीं, सोल्यूशन 1000 ग्राम NaCl और वाटर का सोल्यूशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ओके mention सर, भी वो किया हुआ है। टोटल है मतलब एक तरीके से। हाँ, टोटल 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 ठीक है सर। 1000, देख 1000 ग्राम सोल्यूशन, यहाँ पे मैं लिखूं तो 1000 ग्राम सोल्यूशन ओके सर, कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ NaCl। तो मतलब कि हमारे पास जो भी आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, जो भी आपने सैनिटाइजर लिया या कोई भी लिक्विड लिया, उसमें हमने क्या देखना है? जो भी लिखा हुआ है उसमें हमने ये देखना है कि उसके 100 ग्राम में या 100 ml में कितना सॉल्यूट पाया जाता है, कितना सॉल्यूट है, वो उस परसेंटेज का मीनिंग। समझ गए सारे? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। ठीक है, ये तो आपका मास बाय मास परसेंटेज था, बाकी हम परसेंटेज तो बता चुके हैं। एक हम करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है,
तो इसका मीनिंग क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम, बताइए सारे, फॉर्मूला क्या होगा इसका? Weight बोलो of भाई। solute वेट ऑफ सॉल्यूट divided by divided by volume of वॉल्यूम ऑफ volume. सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 100। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। फाइंड weight by volume percentage if 20 gram of NaOH is present in 80 gram of water। हाँ जी, 80 gram of find weight by volume percent if 20 gram of NaOH sodium hydroxide is present in 80 gram of water। स्टूडेंट रिप्लाई कीजिए प्लीज। हेलो, समझ में क्वेश्चन आ गया। आंसर कीजिए, कैसा आंसर क्या आएगा? हाँ हाँ बोलिए। So weight of solute upon a weight of solution into हाँ तो 100 बताइए कितना लिखूं मैं वेट ऑफ सॉल्यूट? सर 20% आएगा क्या आंसर इसमें? upon देखते हैं ना so कितना। 20 upon 100 into 100। हाँ वेरी गुड, ठीक है। 20 अपॉन 80 प्लस 20 है ना, Yes इंटू sir, 100। into सर 100। 80 प्लस 20 कैसे किया? क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्योंकि ओके सर, सॉल्यूशन इज सर इक्वल टू समझ आ गया। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, सॉल्यूट हमारा NaOH है। तो ये आपका आ गया 20%। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं, ये है ना 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, समझ आया ना? यस सर। अभी हमारे पास, सॉरी एक सेकंड, ये एक गलती हो गई भाई इसमें। सर क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में गलती है। सर क्योंकि वो वेट बाय वेट ही हो रहा है क्या? हाँ, वेट बाय वेट। ठीक है सर ये तो मुझे भी इसमें लगा हम, था। हाँ इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको मैं कर देता हूँ वेट बाय वेट। ठीक है ना, फिर ठीक हो गया। हाँ सर अब ठीक हो गया। वेट बाय वेट। चलो वेट बाय वॉल्यूम वाला करते हैं। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम वाला सेम क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। फाइंड weight by volume percentage if 20 gram of NaOH is present in 90 ml of solution। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम वो ml में होना चाहिए। वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम की यूनिट ml होते हैं, पहले हमने ग्राम दे दिए थे है ना, इस वजह से। चलिए अब आगे सबको समझ में। ये कौन है? करण Yes, हमारी sir. क्लास का तो नहीं है ना स्टूडेंट? अपनी क्लास का है करण? यस सर। Yes, sir. चलिए तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये तो सिंपल हो गया ना, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। So 20 upon 90 ml हाँ, into 100 90 into 100। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। सब कैंसिल करके 2/9 इसका परसेंटेज निकालो कितना आएगा, ये परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सबको आएगा समझ में? Yes sir. Yes, Yes. sir. सर इसमें सर 90 पूरा सॉल्यूशन ही है।
हाँ ऑब्वियसली जो सोल्यूशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमने लेना है, ठीक है। उसने सर सॉल्वेंट ऊपर वहां सॉल्वेंट लिखा हुआ था क्या? हाँ ऊपर लिखा हुआ था ना, वाटर लिखा, वाटर मीन सॉल्वेंट, ओके सर। ठीक है, वाटर मीन सॉल्वेंट ऑब्वियसली। समझ गए ना सारे स्टूडेंट? यस सर। हाँ, तो अब आप Yes. इजीली किसी का भी मास वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम क्रॉस Yes. चेकिंग के लिए करें, यस क्रॉस सर। चेकिंग के लिए क्वेश्चन करते हैं ना। आपके पास टाइम कितना है पहले ये देख लेते हैं। टाइम सर 5 मिनट सर 5। तो ऐसे करते हैं, लीव करके फिर से रिजॉइन करते हैं, ओके। ओके सारे सर। बच्चे लीव करके फिर से रिजॉइन करते हैं, फिर हम इसको क्रॉस चेक करते हैं क्वेश्चन से, ओके।